लगाएंगे कि गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह के मज़ारों पर जाते हो, या गैरुल्लाह है, अल्लाह का रफ़ीक नहीं, अल्लाह का शफ़ीक नहीं, अल्लाह वाला नहीं, अल्लाह को मानने वाला नहीं। अगर मानने वाला है तो मोहतरम हजरात जाने की हाजत नहीं, औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाने की ज़रूरत क्या है। अब अल्लाह ने वो जो गैरुल्लाह कह रहे हैं उनके लिए अल्लाह की कैद लगाकर, इन्ना की ताकीद लगाकर ऐलान कर दिया, ओ लोगो ये अल्लाह वाला है, गैरुल्लाह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती ज़ीशान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलिया, औलिया है वली की जमा, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मोहतरम हज़रात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, वली की जमा औलिया है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह वालों को, जो अल्लाह के औलिया है, ला खौफुन उन्हें कोई खौफ नहीं है, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और उन पर ना कोई गम है। अब जहन हाजिर रखें, जो गुजरा हुआ गम होता है उसकी जानिब इशारा है, यानी जो चीज इंसान का खदशा हो जाता है, जो परेशानियां होती है, मसाइब होती है, तकलीफें गुजर जाती है, उसको कहा जाता है गम। और आने वाले खदशे को, जो मसाइब आने वाली है, तकलीफ है, उसको कहा जाता है खौफ। यानी अल्लाह ने जब वलियों का जिक्र किया तो रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया, ना उन्हें दुनिया में परेशानी, ना दुनिया का गम है और ना आखिरत का खौफ है। ये कुरान में कहा। अब अल्लाह अलामत तो बयान कर दे मददगारों की, वलियों की। मार्फत क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। उनकी दो है, दो निशानी बयान फरमाई, ईमान और तकवा। ईमान कहते हैं अकीदों के सही होने को। ईमान किसे कहते हैं? अकीदे के सही होने को ईमान कहते हैं, और आमाल के सही होने को तकवा कहते हैं। आमाल के सही होने को तकवा कहते हैं। अब अल्लाह इन वलियों का अंजाम बयान फरमाता है और क्या कहता है? लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है। किन के लिए? रब्बे कदीर फरमा रहा है लहुमुल बुशरा, कहाँ का? फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए दुनिया और आखिरत में खुशखबरी है। ये अल्लाह जो खुशखबरी तो दे रहा है, ये बदलेगी तो नहीं? तो कहता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। नहीं नहीं, अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं है, तगय्युर नहीं होता रब्बे कदीर का कलाम। अब आगे रब फरमाता है ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही कामयाबी है, यही बड़ी कामयाबी है। ये अल्लाह ने कुरान करीम में कहा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ने औलिया का जिक्र फरमाया। रहा सवाल मदद का, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। औलिया मदद के मायने में आता है, लेकिन अल्लाह ने नाबुदू को कहा और एक जगह कहा नस्तईन। एक ही आयत के अंदर दो जुमलों को साथ में कर दिया। अब लोग कहते हैं जैसे इबादत किसी की नहीं, ऐसे ही मदद भी किसी की नहीं। मगर मैं कहता हूं जो अरबी पढ़ते हैं वो जानते हैं, अगर एक आयत में इय्या की हाजत दो बार है ही नहीं, एक ही बार थी, लेकिन अल्लाह ने दो बार इसलिए कहा। अरबी जानते एक आयत में एक ही या का वही मायना पैदा करेगा जो दो बार या का मायना पैदा करेगा। लेकिन रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया दो बार करके कि एक तो नाबुदू और नस्तईन को अल्लाह ने इय्या के जरिए अलहदा अलहदा कर दिया। ये तमहीद मेरी उलमा के लिए है। रब्बुल आलमीन ने इसको अलहदा कर दिया कि नाबुदू अलग है, नस्तईन अलग है। बेशक इबादत अल्लाह की है, लेकिन मदद किसी से भी, भाई उस्ताद से ली जाती है, माँ बाप से ली जाती है, एक दूसरे की जिंदगी मदद के। और मैं तो ये कहता हूँ बंदों की मदद दरअसल अल्लाह की मदद है। दरअसल बंदों की मदद भी अल्लाह की मदद है। आप कहेंगे कैसे? तो मोहतरम हज़रात, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मददगार है। बंदे ने अगर मेरी मदद करी तो क्या सोच के की? अच्छा, आपके समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है मोहतरम हज़रात, बंदों की मदद अगर बंदों ने की भी है तो किस वजह से की? अल्लाह ही ने तो उन्हें ताकत दी, हमारी मदद वो कर सके। ये जात कौन सी है? किसने मदद की? इसने की। और इसको किसने इख्तियार दिया? मेरे रब ने दिया। अब मोहतरम हज़रात, जब मदद की बात आती है, लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगते हो, मोहम्मद से मदद मांगते हो। मैं कहता हूँ अल्लाह का कुरान पढ़े। अगर इसे मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि जैसे इबादत नहीं की जाती, ऐसी अल्लाह के वलियों से मदद नहीं मांगो, ठीक है, मैंने मान लिया। तो फिर इस आयत का मतलब क्या लाओगे? वह जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि मदद जिब्रील करते हैं
और मोमिनीन जो साले हैं वो भी मदद करते हैं। चलो इसे भी छोड़ो, इन्नमा औलियाकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना, इस आयत में क्या कहोगे? अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह मददगार है, अल्लाह की आता से रसूलुल्लाह मददगार है, और अल्लाह की आदत से अल्लाह की ताकत से मोमिनीन भी मददगार है। मोहतरम हज़रात, इन आयतों की रोशनी में बात साफ खत्म कर देता हूँ यही कि इन आयतों की रोशनी में पता चला अल्लाह के अलावा भी हकीकी मददगार अल्लाह है, लेकिन औलिया से मदद मांगी जा सकती है। अब मोहतरम हज़रात आइए, गौसे आजम अगर मददगार नहीं, अगर मददगार होते नहीं तो इनका लक़ब गौसे आजम होता ही नहीं। उर्फी नाम जो गौसे आजम है, क्योंकि इनके बाप का नाम क्या है? मूसा। क्या नाम है इनके बाप का नाम? मूसा। और मोहतरम हज़रात, लक़ब क्या है उनका? लक़ब है जंगी दोस्त। क्यों? क्योंकि वो जंगों से मोहब्बत करते थे। और उनका कुनियत जो है वो हजरत, जो कहते हैं हम सालेह, अबू सालेह उनकी कुनियत है। कुनियत पढ़ने की वजह यह है, गौसे आजम के एक भाई हैं हजरत इमाम अहमद, उनके लक़ब की इन्हें कुनियत पड़ी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में कहा, आओ इसकी तफसीर लेते हैं और किताबों की रोशनी में समझते हैं। एक जुमला कहकर आगे बढ़ता हूँ। मोहतरम हज़रात, एक किताब है अल बिदाया वन निहाया, दूसरी किताब है, एक दूसरी किताब है फित तारीख, अल कामिल फित तारीख। जो पहली किताब का नाम लिया मैंने अल बिदाया वन निहाया, उसकी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 24, और दूसरी किताब उसकी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 246। अल्लामा इब्ने कसीर और अल्लामा इब्ने असीर लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदे सहाबा मोहतरम हज़रात जंग हार गए। उस जंग का नाम है जंग यमामा। जब जंग हार गए तो काना शिआरुहुम यूखिदु या मुहम्मदा, कहते हैं हज़रत उमर, जब हमने नाम लिया ना मोहम्मद का तो हम तो हार गए थे। हारी हुई जंग जो हम हार चुके थे, नबी के नाम से हमारी जो हारी हुई जंग थी, अल्लाह ने फतह में तब्दील फरमा दी है। या नबी, जब से मैं आपका दीवाना हो गया, बाखुदा पीछे मेरे सारा जमाना हो गया, और वो जहन्नम में कभी शोलों में जल सकता नहीं, महरबा जिस पे मोहम्मद का घराना हो गया। और मेरे नबी के हाथ में सारा निजाम है, मुस्तफ़ा ज़ाहिरी में है नहीं, लेकिन देखिएगा नाम लेने पर जंग फतह हो रही है। अल्लाहु अकबर। किताब आज की नहीं है, 750 तकरीबन पुरानी किताब का मैंने हवाला पेश किया। जब बदअकीदा भी नहीं थे हिंद के अंदर, तो मोहतरम हजरात सन 1857 के बाद इन्होंने जन्म लिया। मगर रब्बुल आलमीन कुरान करीम में भी फरमाता है, उलमा ने बयानात फरमाए, और किताब के अंदर मैंने जो हवाला पेश किया उसमें नबी के नाम से, नबी के नाम की बरकत तो देखिए। तभी तो आशिक ने कहा था, मेरे नबी के हाथ में सारा निजाम है, जन्नत दिलाना उनके इशारे का काम है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसियत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती शादाब साहिब क़िबला, मुफ्ती शादाब साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मोहतरम हज़रात, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जहाँ हजरत ने बात रोकी थी, सैयदी मुर्शिदी हुजूर गौसे आज़म, एक होता है फितरी वली, एक होता है कसबी वली, एक होता है वहाबी वली। मोहतरम हज़रात, हुजूर सैयदना गौसे आज़म जो है वो फितरी वली है, लेकिन हुजूर सैयदी मुर्शिदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए, मोहतरम हज़रात, हजरत ने जैसे फरमाया, रमज़ान शरीफ के अंदर, यहाँ से आगे कुछ नहीं, रमज़ान शरीफ के आप रोज़े रखते थे, लेकिन हाय मैं अफसोस करने लगा उन लोगों पर जो रमज़ान के रोज़े छोड़ते हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने बचपन में रोज़े रखे। मोहतरम हज़रात, आप तदबीर कर रहे होंगे, गौसे आज़म तो बचपन का ज़माना है, उन पर रोज़े उलमा से पूछिए आप फतवा, उन पर तो रोज़े फ़र्ज भी नहीं, हद्द बुलूगत को वो नहीं पहुँचे, लेकिन रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। लिहाजा मोहतरम हज़रात, अल्लाहु अकबर, गौसे आज़म के ज़माने में पैदा हुए, जब इस्लाम का पौधा मोहतरम हज़रात लहराना छोड़ दिया था, जब इस्लाम के लबों ने मुस्कुराहट छोड़ दी थी, उस ऐसे नाजुक दौर में सैयदी मुर्शिदी हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला
गिलान के अंदर तशरीफ लाए। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों को ये फिक्र दी है कि रोजा रख कर के ये बता दिया, लोग चाहने वाले बहुत हैं, अपने आप को वफाशार कहते हैं, अपने आप को कहते हैं अब्दुल कादिर का चाहने वाला। जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे, मगर मैं उनको पहले से फिक्र दे रहा हूँ, मेरा वफाशार हो और रमजान से दूर हो, मेरा चाहने वाला हो, नमाज से दूर हो, मेरा वफाशार हो, और हज बैतुल्ला इस्तिताअत होने के बाद ना करे, ज़कात का मुस्तहिक हो और ज़कात अदा ना करे, मेरा चाहने वाले के अंदर ये बात नहीं हो सकती। ये अल्लाह वाले होते कौन है? हम इबादतें तर्क करने के बाद अल्लाह वालों के मज़ारों पर जाते हैं, मगर ख्याल कीजिएगा ये अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की बंदगी में गुजारना शुरू कर दिया। मोहतरम हजरात, जिनकी जिंदगी में मुस्तफ़ा का नाम हो, जिनके तरीके में मुस्तफ़ा का नाम हो, जिनके सलीके में मुस्तफ़ा का नाम हो, जिनकी जिंदगी में नबी नबी हो, ये वो अफराद होते हैं जो अल्लाह के घर को रुए जमीन की जन्नत मस्जिद में रहकर इतनी इबादत करते हैं, मस्जिद के अलहदा इतनी इबादत करते हैं, इबादत कर करके उसको आबाद करते हैं। अल्लाह तभी तो इनके दरों को आबाद करता है। हुजूर सिंह गिदरा गौसे आदम पैदा हो गए। मोहतरम हज़रात, वक्त बड़ा है, गौसे आदम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जानते हैं आप बारिवायत मुख्तलिफ, हुजूर गौसे आदम जब पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाहु अकबर कबीरा आपने भी सुना होगा। गौसे आदम जब पढ़ने लगे ना तो मोहतरम हज़रात उस्ताद मोहतरम ने कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाह, पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे ही पढ़ना आपने शुरू कर दिया है, अल्लाहु अकबर कबीरा आपने पहला पारा पढ़ दिया है, आपने दूसरा पारा पढ़ दिया है, आपने तीसरा पारा पढ़ दिया है, आपने तो मोहतरम हजरात पांचवा पारा छठा पारा पढ़ दिया है। बारिवायत मुख्तलिफ आपने 17 या 18 पारों को पढ़ दिया है। उस्ताद मोहतरम खड़े हो गए और अर्ज करते हैं मेरे बेटे बता तो सही, तू मुझे पढ़ने आया है, मुझसे तालीम हासिल करने आया है या मुझे पढ़ाने के लिए आया है? हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनो। मोहतरम हजरात और बहेड़ी के लोगों तख्ते दिल पर बात को नोट कर लेना। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम सुन लो, मेरी माँ 17 या 18 पारों की हाफिजा थी, दुनिया के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी जब तक अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ लेती, जब तक पारे नहीं पढ़ लेती, जब तक हाथ नहीं लगाती है। मोहतरम हजरात पता चला माँ अच्छी बेटा अच्छा होता है, माँ नेक हो बच्चा नेक होता है, माँ मुत्तकिया हो बेटा मुत्तकी होता है, माँ जाहिदा हो बेटा जाहिद होता है, माँ पारसा हो बेटा भी नेक होता है। मोहतरम हजरात, माँ अगर नेक बेटा नेक होता है, माँ नमाजी बेटा भी नमाजी होता है, माँ बंदगी करने वाली तो बेटा भी बंदगी करने वाला है। कहना ये बेजाना होगा अगर माँ माहे नूर, अगर माहे नूर हजरत मोहतरम हजरात उम्मे माहे नूर होती है, बेटा मुइनुद्दीन होता है। अगर माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, बेटा गौसे आजम होता है। अगर माँ नेक बेटा नेक होता है। मोहतरम हजरात, ये आपने सुना होगा माँ जो काम करती है वो नस्लों में उसके काम को मोहतरम हजरात आगे बढ़ाते हैं, उसे करने की उन्हें सलाहियत आ जाती है। मतलब ये है माँ हिंदी बोले बच्चा हिंदी बोलता है, माँ इंग्लिश बोले बच्चा इंग्लिश बोलता है, माँ कोई और जबान बोले बच्चा वही जबान बोलने लगता है। मोहतरम हजरात, माँ सर्फ में महारत रखती हो, अल्लाह बेटे के अंदर वो बात को उतार देता है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हजरात, पता ये चला कि अगर माँ फातिमा ज़हरा हो, बेटा गुलाम हुसैन होता है। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े के सर पर कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती ज़ीशान साहिब क़िबला, नाराए तकबीर।